हमारे गुरु संत श्री आसाराम जी बापू यहाँ समझा रहे हैं कि नवरात्रों में किया गया जप, तप व दान कई जन्मों की दरिद्रता को दूर कर देता है, साथ ही मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति भी करवाता है। भगवान वेद व्यास जी ने जन्मेजय को कहा कि नौरतों के दिनों में भगवान की पूजा, माता जी की पूजा, वाद्य गाद आदि, कीर्तन आदि से, स्मरण आदि से, नृत्य आदि से अपने तन, मन और भावों को निर्मल करे। यथा योग्य धन संपत्ति हो तो दान पुण्य करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर 9 दिन का व्रत, उपवास, पूजन करने में समर्थ नहीं है तो कम से कम सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन भी कोई ये व्रत नियम पूजन करे तो उसे नौरते करने का लाभ होता है। जो स्त्री अपने भाग्य को कोसती है, व्यास जी ने कहा, उसको ये समझना चाहिए कि अगले जन्म में कोई नौरतों जैसा पावन व्रत, उपवास नहीं हुआ, इसलिए घर में संतान या संपत्ति नहीं है। ये नवरात्रि का व्रत सुख, संपत्ति, आयु, आरोग्य, धन धान्य के साथ स्वर्गीय सुख तो देता है, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति कराने की भी क्षमता रखता है। जन्मेजय, अगर स्वर्ग के सुख की इच्छा नहीं और भगवत प्राप्ति का भाव है तो ये वहां तक, भगवत प्राप्ति तक की भी यात्रा कराने में ये नौरतों का व्रत, उपवास और सत्संग सहायक है। नवरात्रों की महिमा ऐसी कि स्वयं नारद मुनि ने भगवान राम को नवरात्रों के व्रत अनुष्ठान की महिमा जाकर समझाई। इन नौरतों के दिनों में व्रत, उपवास का बड़ा भारी फायदा होता है। शारीरिक फायदे तो होते हैं, मनोबल भी बढ़ता है, शरीर बल भी फिर बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है, ज्ञान बल भी बढ़ता है। इस बल को बढ़ाने के लिए कई राजे महाराजाओं ने देवी की आराधना की। इसमें पंचगव्य का पान किया जाता है। बल बढ़ाने के लिए, निरोग होने के लिए पंचगव्य मिल जाए तो, और शरीर शुद्धि के लिए उपवास, वाणी शुद्धि के लिए मौन, हृदय शुद्धि के लिए भगवती की आराधना। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने भी किया था। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान राम और लक्ष्मण वन में विचार विमर्श करके कैसे रावण पर विजय प्राप्त हो, क्या किया जाए, इस भाव में मौन थे। प्रकाश प्रकाश दिखा राम जी को, लखन भैया को। गौर से देखा तो देव ऋषि नारद जी उठ के खड़े हो गए। ये शालीनता है श्री राम जी की, लखन जी की। आए संत प्रवर देव ऋषि नारद जी का यथा योग्य। वहां तो गद्दी तकिए से थोड़े स्वागत होता है, वहां तो जो भी मिल गया, चटाई फुटाई जैसा भी जंगल का बिछाया। तब भगवान राम जी को नारद जी ने कहा कि श्री राम, आप इतने मौन और चिंतन में गहरे उतरे हुए हैं, थोड़े से उदास से लग रहे हैं। राम जी, आपकी उदासी का कारण मैं जानता हूं कि रावण पर कैसे विजय प्राप्त हो। श्री राम, आप भगवान नारायण का अवतार है और नर लीला करने के लिए पधारे। देवताओं का प्रिय करने के लिए, दानवों का उन्मूलन करने के लिए आपका ये अवतार है। आपका बल निर्बलों की सहायता के लिए, दुष्टों के दमन के लिए। जो व्यक्ति बल अपने लिए मानता है वो भोगी बन जाता है और वो बंधन में आ जाता है। और आप कभी अपना बल अपने लिए नहीं मानने वाले महान अवतार हैं।
अपनी योग्यता और बल जो अपने लिए मानता है ना, वो पतन के रास्ते जाता है, रावण के रास्ते जाता है। और अपनी योग्यता और बल औरों के लिए उपयोग करने में सोचता है, वो सचमुच में महाबल को प्राप्त हो जाता है। श्री राम वशिष्ठ महाराज ने भी नवरात्रि का व्रत किया था, भृगु ऋषि ने भी किया था। हम तो चाहते हैं कि अभी नवरात्रि आ रही है, आप उसके व्रत का अनुष्ठान करें, और व्रत अनुष्ठान से आप इस रावण पर विजय तो पाएंगे, लेकिन आपकी यश, ख्याति और कार्य क्षमता भी खूब दिन दूनी रात चौनी हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि फिर व्रत उपवास, तो बोले महाराज मैं आपका पुरोहित होना पसंद करूंगा, क्योंकि आप परहित के लिए ही सोचते हैं। तो मां भगवती जो आद्य शक्ति है, उसके लिए व्रत, उपवास, पूजन आदि की विधि मैं करवाता हूं। और समतल धरती हो, वहां पर्वत पर समय पाकर नारद जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण भैया को नौरतों के व्रत, उपवास और पूजा विधि से संपन्न किया। उसके बाद रावण पर लड़ाई हुई में सफलता हुई।